जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक बेहद खास और रोमांचक जगह पर जिसका नाम है अटारी बॉर्डर। अटारी बॉर्डर, जिसे बाघा बॉर्डर भी कहा जाता है, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। ये स्थान केवल एक सीमा रेखा नहीं बल्कि दो देशों की धड़कनों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ हर शाम होने वाली बीटिंग रिट्रीट समारोह दुनिया भर में मशहूर है। इस समारोह को दोनों देशों के सैनिक अपनी अद्भुत परेड के साथ साथ झंडा उतारने की रस्म अदा करते हैं और न केवल देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है बल्कि हजारों दर्शकों को रोमांचित भी करता है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। अटारी वाघा सीमा पर संयुक्त चेक पोस्ट। विभाजन से पहले लाहौर और अमृतसर तत्कालीन अविभाजित पंजाब के प्रमुख शहर और व्यापार केंद्र थे। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद सीमा स्तंभ संख्या 102 के पास एक संयुक्त चेक पोस्ट स्थापित किया गया था, जो ऐतिहासिक शेरशाह सूरी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड पर है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 01 का प्रारंभिक बिंदु है, ऐतिहासिक जीटी रोड का हिस्सा है और एशियाई राजमार्ग नेटवर्क के सबसे लंबे मार्ग AH1 का भी हिस्सा है। अटारी गांव महाराजा रणजीत सिंह की सेना के जनरलों में से एक सरदार श्याम सिंह अटारीवाला का पैतृक गांव था। ग्राम वाघा अटारी के जागीरदार श्याम सिंह की जागीर थी। बीटिंग द रिट्रीट समारोह की शुरुआत 1959 में हुई थी और इस पर दोनों देशों की सरकार की सहमति थी। 1947 में भारतीय सेना को दोनों देशों को जोड़ने वाले NH1 पर स्थित संयुक्त चेक पोस्ट की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। प्रारंभ में सेना की कुमाऊं रेजिमेंट ने JCP को पहली टुकड़ी प्रदान की थी। पहला ध्वजारोहण समारोह। वाघा बॉर्डर भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये सीमा इतिहास और प्रतिदिन होने वाले शानदार सैन्य समारोह की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित कर। अटारी बॉर्डर, जिसे वाघा बॉर्डर भी कहा जाता है, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। ये स्थान केवल एक सीमा रेखा नहीं बल्कि दो देशों की धड़कनों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ हर शाम होने वाला बीटिंग रिट्रीट समारोह दुनिया भर में मशहूर है। इस समारोह में दोनों देशों के सैनिक अपनी अद्भुत परेड के साथ साथ झंडा उतारने की रस्म अदा करते हैं। यह न केवल देशभक्ति की भावना को उभारता है बल्कि हजारों दर्शकों को रोमांचित करता है। अटारी बॉर्डर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अटारी बॉर्डर की स्थापना 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के समय हुई थी। ये बॉर्डर अमृतसर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वाघा गांव, जो इस सीमा के पास है, भारत पाकिस्तान के बीच एक प्रमुख प्रवेश द्वार है। विभाजन के समय इस गांव का एक हिस्सा भारत में और दूसरा पाकिस्तान में चला गया। अटारी बॉर्डर आज भी उन ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षणों का साक्षी है। अटारी बॉर्डर का मुख्य आकर्षण यहाँ हर शाम को होने वाला बीटिंग रिट्रीट समारोह है। ये समारोह लगभग 1 घंटे का होता है और इसे देखने के लिए रोजाना हजारों लोग यहाँ आते हैं। यह आयोजन दोनों देशों के सैनिकों द्वारा किया जाता है और इसकी भव्यता और जुनून का कोई मुकाबला नहीं है। समारोह की शुरुआत दोनों देशों के राष्ट्रगान से होती है। इसके बाद दोनों देशों के सैनिक अपने अपने झंडे को सलामी देते हैं और सीमा के दोनों ओर खड़े होकर परेड करते हैं। इस दौरान दर्शक जोर जोर से जयकारे लगाते हैं और देशभक्ति के गीत गाते हैं। भारतीय सैनिक अपने पारंपरिक पगड़ी और खास परेड ड्रेस में होते हैं, जबकि पाकिस्तानी सैनिक अपनी खास वर्दी में। दोनों तरफ के सैनिक तालमेल के साथ कदमताल करते हैं और ये दृश्य वाकई रोमांचक होता है। अटारी बॉर्डर पर जाने का एक सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ की देशभक्ति की भावना है। जब आप यहाँ आते हैं और देखते हैं कि कैसे लोग अपने देश के झंडे को सलामी दे रहे हैं और गर्व से भर रहे हैं, तो आपका दिल भी देशभक्ति की भावना से भर जाता है। यहाँ के माहौल में एक अद्भुत ऊर्जा होती है जो हर किसी को प्रेरित करती है। अटारी बॉर्डर पर आने वाले दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता है। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहाँ आते हैं और इस समारोह का आनंद लेते हैं। यहाँ आने वाले लोग भारत के विभिन्न हिस्सों से होते हैं और यहाँ का वातावरण उन्हें एक साथ जोड़ता है। बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी इस समारोह में भाग लेते हैं और अपने देश के सैनिकों का हौसला बढ़ाते हैं।
अटारी बॉर्डर पर कई ऐसे स्थान हैं जहां आप अपने यादगार पलों को कैद कर सकते हैं। यहाँ कई सेल्फी पॉइंट्स हैं जहां आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ तस्वीरें खींच सकते हैं। इसके अलावा यहाँ कई छोटे छोटे स्टॉल भी हैं जहां से आप स्मृति चिन्ह खरीद सकते हैं। अटारी बॉर्डर पर आने का एक और बड़ा आकर्षण यहाँ सेना के जवानों से मिलना होता है। यहाँ पर आप भारतीय सेना के बहादुर जवानों से मिल सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। यह एक अनोखा अनुभव होता है क्योंकि आपको उनके साहस और समर्पण के बारे में जानने का मौका मिलता है। अटारी बॉर्डर की यात्रा की तैयारी करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ का समारोह शाम को होता है, इसलिए आपको समय से पहले पहुँचने की योजना बनानी चाहिए। अमृतसर से अटारी बॉर्डर तक पहुँचने के लिए टैक्सी, बस या निजी वाहन का उपयोग किया जा सकता है। ये सुनिश्चित करें कि आप अपने साथ जरूरी दस्तावेज जैसे पहचान पत्र आदि लेकर चलें, क्योंकि यहाँ सुरक्षा जांच होती है। अटारी बॉर्डर के नजदीक कई और भी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं जो आपकी यात्रा को और भी यादगार बना सकते हैं। अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर, जलियांवाला बाग, दुर्गियाना मंदिर आदि ऐसे स्थल हैं जिन्हें आप अपनी यात्रा में शामिल कर सकते हैं। स्वर्ण मंदिर की शांतिपूर्ण वातावरण और खूबसूरती आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। वहीं जलियांवाला बाग का ऐतिहासिक महत्व आपको आजादी की लड़ाई की याद दिलाएगा। हमारी यात्रा अटारी बॉर्डर पर एक अविस्मरणीय अनुभव रही। यहाँ का माहौल, यहाँ की ऊर्जा और यहाँ के लोग सब कुछ मिलकर इस जगह को खास बनाते हैं। हम आपको सिफारिश करते हैं कि जब भी आपको मौका मिले, अटारी बॉर्डर की यात्रा अवश्य करें। ये जगह न केवल आपकी देशभक्ति की भावना को बढ़ाएगी, बल्कि आपको एक अद्वितीय अनुभव भी देगी। आपकी यात्रा को यादगार बनाने के टिप्स। समय पर पहुँचें। समारोह शाम को होता है, इसलिए समय पर पहुंचने की कोशिश करें ताकि आप अच्छे स्थान पर बैठ सकें और पूरे समारोह का आनंद ले सकें। पर्याप्त पानी और स्नैक्स साथ रखें। यहाँ आने वालों की भीड़ होती है, इसलिए अपने साथ पानी और कुछ स्नैक्स लेकर आएं। कैमरा और मोबाइल चार्ज रखें। यहाँ की हर एक पल को कैद करने के लिए अपने कैमरा और मोबाइल को चार्ज रखें। आरामदायक कपड़े पहनें। यहाँ का माहौल काफी ऊर्जा से भरा होता है, इसलिए आरामदायक कपड़े और जूते पहनें। सुरक्षा नियमों का पालन करें। अटारी बॉर्डर एक संवेदनशील स्थान है, इसलिए यहाँ के सुरक्षा नियमों का पालन करें और अपने साथ जरूरी दस्तावेज लेकर चलें।